हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरो सिक्रेशन एंड न्यूरो हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। तो हार्मोन क्या है आपको पता होगा। ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कोई एक ग्लैंड से सिक्रेट होगा। सिक्रेट होने के बाद वो लो मोलिकुलर वेट की होता है, इसलिए वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करेगा, दूसरे टारगेट ऑर्गन में एक्शंस दिखाएगा, जिस वजह से ह्यूमन बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ होता है या कोऑर्डिनेशंस होता है कोई भी फंक्शंस को करवाने के लिए, जो सारी चीजें हैं उस चीजों को वो कंट्रोल करता है। ठीक है। एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है। इस केमिकल मॉलिक्यूल्स में हम बात करेंगे न्यूरो सिक्रेशन एंड न्यूरो हार्मोन्स के बारे में। नाम से कुछ कुछ आपको पता होगा कि जो न्यूरो लिखा है इसका मतलब है कि रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम्स। ठीक है। द केमिकल मैसेंजर दैट मेंटेन एंड कोऑर्डिनेटेड आवर बॉडी। ऐसा केमिकल्स जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट समझ रहे हो ना। जैसे आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, खाना खाने के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस टाइम पे इंसुलिन सिक्रेशन होगा, वो हर एक सेल के अंदर देख के डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चल रहा है एक दूसरे में, मतलब सारी चीजें साथ में चल रही। तो वो चीजों को कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा। तो इसको हम बोलते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है। जो कि एक्सन टर्मिनल न्यूरॉन्स की जो एक्सन्स होता है, आपने पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम्स की जो यूनिट्स होता है, न्यूरॉन्स होता है एंड न्यूरॉन्स में उस तरीके से एक एक्सन्स होता है, इसमें सीक्रेट होता है। एंड उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं जो कि क्विकली एक्शंस दिखाता है एकदम फास्ट, सुपर फास्ट मैनर। लेकिन कुछ ग्लैंड्स होते हैं वहां पे भी कुछ केमिकल सीक्रेट होता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस है, लेकिन वो अक्सर दिखाता है थोड़ा डिलेड टाइप का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन से and कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होता है, डिले एक्शंस दिखाता है। कुछ न्यूरो एंडोक्राइन्स हॉर्मोन्स होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे न्यूरो सिक्रेशंस एंड न्यूरो हार्मोन्स। यानी कि कहने की मतलब होता है कि हम ये देखेंगे कुछ ऐसा न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इस केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को आप न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोलोगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो क्विकली एक्शंस दिखाएगा, इमीडिएटली एक्शंस दिखाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसा न्यूरॉन्स होते हैं जहां से कुछ सिक्रेशंस होगा, यानी कि केमिकल सिक्रेशंस होगा, लेकिन वो डिलेड एक्शंस दिखाता है, और है ना, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नहीं। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दो। यदि आप इस सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो कोर पेपर की हो, इसी तरीके से डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की हो, तो आप एडस्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे पूरा क्लासेस, सिलेबस वाइज क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीजें की एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाएगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। उसके साथ साथ पीजी एंट्रेंस की तैयारी भी। तो आज ही कंटेक्ट कीजिए, ये है आपके नंबर स्क्रीन में 7894226802। इस नंबर पे आप कंटेक्ट कीजिए। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब हम इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि न्यूरो सिक्रेशंस क्या होता है। इट इज द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द न्यूरॉन्स। ऐसा न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करे तो हम उसको न्यूरो सिक्रेशंस कहेंगे। न्यूरो हार्मोन्स क्या होता है? सिक्रेटेड फ्रॉम द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होता है, वहां से जो केमिकल्स निकल रहा है हम उसको न्यूरो हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद चीजें देखेंगे। ठीक है। जैसे हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है? दिस इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की बंडल है ना। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स वगैरह जो होते हैं उनके बंडल्स होता है, नर्वस टिश्यू के बंडल्स है। ठीक है। अच्छा। तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर पैचेस ऑफ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। ठीक है। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइज एंड पैकेजिंग इट्स प्रोडक्ट, मतलब कि मान लीजिए ये कि न्यूरॉन्स है, ये खुद ही सिंथेसाइज करेगा कुछ केमिकल्स को, उसके बाद उस केमिकल को पैकेट करेगा, पैकेट करने के बाद उसको ब्रश करवाएगा, मतलब कि उस पैकेज से निकालेगा। ठीक है। एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोन एंडिंग में वो क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस करेगा, मतलब कि सेल से निकाल देगा, और उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन को आ जाएगा एंड उसके बाद वो एक्शंस दिखाएगा। ठीक है। तो 1928 में जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे आर स्टेशन ने, जिन्होंने बताए थे उसके बारे में ना, सेक्रेटरी एक्टिविटी सिमिलर टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। उन्होंने बताए थे कि फीस के अंदर, एक फीस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने बताया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से जो केमिकल्स निकलता है वो हार्मोन जैसे एक्शंस दिखाता है। तो ह्यूमन ब्रेन की थोड़ा बात कर लेंगे कौन सी चीजें होता है। ठीक है।
हमारे ब्रेन में होता है एक एरिया, ब्रेन को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है ना? एंटीरियर मतलब कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ऐसे करके 3। जो फोर ब्रेन होता है उनमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये ब्रेन की हिस्सा है, इसका मतलब है कि इससे कौन से बनी हुई है, कौन सी चीज़ों से? ये न्यूरॉन से बनी हुई है। जो हाइपोथैलेमस आप देख रहे हो, तो न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ बंच ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे रहता है, उसको हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इसको आप देख रहे हो क्या? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉक, स्टॉक समझ रहे हो ना, ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, उससे कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है उनका, हमने ब्रॉडली, वो तो 3 सेगमेंट्स है, लेकिन हमने ह्यूमन में ज्यादा प्रोमिनेंट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, लेकिन 3 हिस्सा होता है, ठीक है? आप मान के चल सकते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम आर्डेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, कल की क्लास में भी मैंने बताई थी हाइपोफाइसिस। एंड ये होता है आपकी न्यूरो हाइपोफाइसिस, नाम से भी देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो रिलेटेड टू द न्यूरॉन, ठीक है? अच्छा, ये इतना चीज आपको क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे और चीज, और एक चीज के, और एक स्टेप के बारे में। तो होता क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस एंड आपने पिट्यूटरी देखा, यहाँ पे डायरेक्टली है ना, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है ना? यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम वर्क करता है, पोर्टल सिस्टम। याद रखिए, पोर्टल सिस्टम्स की मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स हमेशा क्या करता है, मान लीजिए ये भी हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन की एक पार्ट है ना, एक ऑर्गन से। तो क्या होगा, कोई भी ब्लड वेसल्स एक ऑर्गन से निकलेगा, निकलने के बाद वो उसको हार्ट को जाना चाहिए, फिर हार्ट से दूसरे ऑर्गन को ब्लड वेसल्स आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से ब्लड वेसल निकला, निकलने के बाद हार्ट को जाना चाहिए, हार्ट फिर दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड भेजेगा, अपने ऑक्सीजनेटेड करने के बाद भेजना चाहिए। लेकिन पोर्टल सिस्टम्स में क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शंस रहता है, हम उसको पोर्टल सिस्टम्स कहेंगे। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर को होता है, ठीक है? तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वहां पे होता है, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम्स पाया जाता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स है, मतलब कि बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स निकल रहा है हाइपोथैलेमस से, एंड प्रोवाइड हो रहा है, मतलब उनकी जो ब्रांचिंग है, एंट्री हो रहा है पिट्यूटरी, ठीक है? क्लियर हुआ? इतना चीज आपको क्लियर हो गया, आपको हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया, आपको पिट्यूटरी क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे के ब्लड वेसल्स है, ये चीज भी, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे उनके ब्लड वेसल्स है, ठीक है? अच्छा, गणेश चतुर्थी है, थोड़ा इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, ठीक है? अच्छा, कोई नहीं। तो हम देखेंगे आ, 3 4 दिन 5 दिन लगी, कितने दिन, काम कुछ तो नहीं है ना लोगों का ना? 7 सितंबर, आज 10 सितंबर है, मतलब कि कितने दिन हो गया गणेश जी, फिर 1 साल लगेगा ना आने के लिए, तो इसलिए वो नहीं छोड़ते हैं उनको। अरे भाई, काम कुछ करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि गणेश जी को बैठ के बैठे रहो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, तो ये ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस है, ये ब्लड वेसल्स है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो हो गया क्या, जो भी न्यूरॉन्स है, जहां से, यहाँ से जो सिक्रेशंस होता है, ये न्यूरॉन्स की जो एक्सन टर्मिनल्स होगा, जब सिक्रेटरी आएगा तो ब्लड वेसल्स को आ जाएगा, फिर ब्लड वेसल से एंटीरियर पिट्यूटरी को आ जाता है। लेकिन उनकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, डायरेक्ट एक्सन टर्मिनल जो है एंड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी साइड्स में। आप यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि न्यूरॉन्स की डायरेक्ट जो टर्मिनल है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओपन हो रहा है, लेकिन इस कंडीशंस में न्यूरॉन्स की टर्मिनल ओपन हो रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल से उसको ओपन हो रहा है, इस ब्लड वेसल्स को ओपन हो रहा है, ब्लड वेसल एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सन टर्मिनल है, क्लियर हुआ? इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरॉन्स की जो एक्सन टर्मिनल है वो ओपन हो रहा है। क्लियर हुआ आपको इतना चीजें? तो न्यूरो सिक्रेशंस में हम ये चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, ठीक है ना, कि न्यूरो सिक्रेशंस में हम देखेंगे कि पैकेजिंग होगा, मतलब सिंथेसाइज होगा न्यूरॉन्स के अंदर, उसके बाद वो उसको पैकेज करेगा,
उसके बाद वो रिमूव कर देगा थ्रू ए वेसिकल, एक पाउच पैकेट जैसे करके उसको रिमूव करेगा, कहाँ ना ब्लड वेसल्स को। तो ये एडेनोहाइपोफाइसिस के लिए यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए ब्लड वेसल्स को आ जाता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली आके ओपन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन आके डायरेक्ट ओपन होता है? एक्सोन की टर्मिनल। एंड उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही कुछ ब्लड वेसल्स होता है, ऐसा नहीं कि उनके पेरीफेरी में कोई पोर्टल सिस्टम्स नहीं है। क्लियर हुआ आपको? इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस किया। तो न्यूरो हार्मोन्स क्या होता है ना, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, वहां से जो सिक्रेशंस होता है उसको हम न्यूरो हार्मोन्स कहेंगे। इट हैज एक्सोन टर्मिनेट रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिस मिडियन ग्लैंड्स देके मतलब कि इस तरीके से डाइवर्सिफाइड हुआ है वहां देके। तो इट सीक्रेट्स सेवरल न्यूरो हार्मोन्स। कौन से न्यूरो हार्मोन्स होता है देखिए, न्यूरो हार्मोन्स आर केमिकल्स। न्यूरो हार्मोन्स ऐसा केमिकल्स होता है जो कि न्यूरॉन से सीक्रेट होता है, ब्लड वेसल्स देके सर्कुलेशंस में आ जाएगा, आने के बाद वो एक्शंस दिखाता है। आपकी एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जिसको हम बार्थ हार्मोन भी कहते हैं, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जो लव है अफेक्शन से, और बच्चा मदर एंड बेबी के बीच में जो चीज होता है वो ऑक्सीटोसिन के वजह से। एंड एक होता है है ना हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन। हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ड्रेनेज होता है। ये दो हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ओपन होता है, यानी कि सीक्रेट होते हैं। तो न्यूरो सिक्रेशन इज द स्टोरेज। न्यूरो सिक्रेशन हमने दो चीज देखेंगे, न्यूरो सिक्रेशन एंड न्यूरो हार्मोन। न्यूरो सिक्रेशन क्या होता है? न्यूरॉन से जो सिक्रेशन होता है, न्यूरॉन से ऐसा सिक्रेशन, ऐसा नहीं कि न्यूरॉन से न्यूरो ट्रांसमीटर भी सिक्रेट होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे न्यूरो हार्मोन्स के बारे में। तो स्टोरेज, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स, उसको हम बोलेंगे न्यूरो सिक्रेशन। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहा है, लेकिन अब हम जो न्यूरो सिक्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूरॉन से जब हार्मोन रिलीज होगा तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सच न्यूरॉन्स आ रहा, हम उसको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं एंड इनकी प्रोडक्ट जो होता है न्यूरो हार्मोन्स होता है। These neurohormones produces neurosecretory cells normally secreted from the nerve cells and hypothalamus, जो कि ब्लड सर्कुलेशंस में आ जाता है। न्यूरॉन्स दैट ओरिजिनेट हाइपोथैलेमस टर्मिनेट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टर्मिनेट, मैंने जो चीज आपको बताया वो चीज लिखा है, ठीक है। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं एंड हाइपोफिजियल हार्मोन। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ब्लड वेसल्स यहीं पे होता है, मार्क कर पा रहे हो, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को जो ब्लड वेसल्स आ रही है कुछ यहीं पे है, यहीं पे है ना। ये पोर्टल सिस्टम्स के थ्रू आ रहा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का आएगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आएगा ये एक्सोन की जो टर्मिनल है कुछ यहीं पे है, देखिए एक्सोन टर्मिनल यहीं पे। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम को दिखाया गया है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे देखिए एक्सोन टर्मिनल, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को जो आएगा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरो हार्मोन्स के बारे में। हमने देखा एक एडीएच होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन होता है और कुछ हाइपोफिजियल हार्मोन्स होते हैं। तो एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, उनके नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक्शंस दिखाता है कहाँ ना, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एक्शंस दिखाता है, ठीक है। एक्शंस दिखाने के बाद यदि किडनी के बारे में आप थोड़े बहुत पढ़े हैं तो आपको पता होगा एक होता है नेफ्रॉन, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, एक छन्नी जैसे स्ट्रक्चर रहता है। आपने जो हमने जो मतलब कि जो वाटर कंज्यूम किया है ना, जो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जो जरूरी चीजें हैं बॉडी में रख लेता है, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको नाइट्रोजनस वेस्टेज को यूरिन के फॉर्मेट में बाहर निकाल देता है। उनमें एक होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। ये जो क्या आपकी एडीएच है, एडीएच क्या करेगा? सीक्रेट कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसिस होगा, रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ब्लड वेसल्स को आ जाएगा। एक्शन दिखाएगा कहाँ ना, किडनी की डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे वो क्या करता है? एक्वापोरिन चैनल, ये नाम याद रखिए, एक्वापोरिन चैनल को ओपन कर देता है, जिस वजह से क्या होगा? बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, मतलब कि बॉडी में वाटर रहेगा, यूरिन में ज्यादा वाटर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वाटर रिटेंशन के काम करते हैं बॉडी के अंदर, और इसलिए आप खुद सोचिए कब एडीएच सिक्रेशन होगा? जब मान लीजिए आपने जितने पानी की जरूरत है तो आपने
उतना पानी कंज्यूम नहीं किया है, यानी कि थ्रस्टी सिचुएशंस में मान लीजिए किसी वजह से वाटर लॉस हो गया, वोमिटिंग हो गया या लूज मोशंस हुआ, बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड जो है निकल रहा है, उस कंडीशंस में ऐसे भी तो मान लीजिए आपने वोमिटिंग किया, उल्टी किया, ठीक है ना? वाटर निकल गया या लूज मोशन हो रहा है, बार-बार अपने टॉयलेट जा रही हैं, ठीक है? तो उस कंडीशंस में ऐसे तो बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है क्योंकि बॉडी में भी तो 70% वाटर मेंटेन रहना भी तो ज़रूरी है ना? तो इसलिए क्या होता है, एडेज सिक्रेशंस होगा। एडेज सीक्रेट होने के बाद ये क्या करेगा, डीसीटी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन चैनल को ओपन करेगा। तो यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर को बाहर नहीं निकालेगा। तो इसलिए बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करता है। समझ रहे हो ना? सो ऐसे फंक्शंस करता है जब अल्कोहल कोई बंदा लेता है, कंज्यूम करता है, वो बार-बार टॉयलेट पास करेगा क्योंकि एडीएस जो है ना, उनके एक्शंस वो प्रिवेंट होता है। यदि एडीएस सिक्रेशंस नहीं होगा, आप मान लीजिए एडीएस सिक्रेशंस नहीं होगा, तो उस कंडीशंस में ये जो एक्वापोरिन चैनल जो है ओपन नहीं होगा। जब एक्वापोरिन चैनल ओपन नहीं होगा, बॉडी में वाटर नहीं रहेगा। वाटर कैसे? यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, तो बार-बार टॉयलेट लगेगा। ठीक है? अच्छा, तो ब्लड वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह जब ये इस तरीके से मेंटेन करता है, मान लीजिए लो प्रेशर हुआ, मान लीजिए हाई प्रेशर हुआ, कुछ इस तरीके से ये मेंटेन करता है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बार्थ हार्मोन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। रिलीज कहाँ होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में। वो एक्शंस कहाँ दिखाता है? एक तो यूट्रस के अंदर, है ना? यूट्रस के एक्चुअली 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होता है मिडिल वाला लेयर, मायोमेट्रियम एंड बाहर वाला लेयर को पेरिमेट्रियम कहते हैं। इस मिडिल लेयर मायोमेट्रियम मायो मतलब मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल एक्चुअली होता है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर होता है। जब जब डिलीवरी मतलब कि प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है ना? जो उसकी गेस्टेशनल पीरियड 9 मंथ 10 डे की रहता है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा यानी कि डिलीवरी के डे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर इसमें होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शंस करवाएगा, ठीक है? स्मूथ मसल्स की जब कंट्रैक्शंस करेगा तो उस वजह से क्या होगा, यूट्रन कंट्रैक्ट होगा, जब कंट्रैक्ट होगा पुश करेगा। मान लीजिए बच्चा इसके अंदर है, तो बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है, अपने बैलून को पुश किया, ठीक है ना? इस तरीके से प्रेशर दिया, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ये प्रेशर डालता है, इस वजह से बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे होता है, ठीक है? एंड ऐसे आजकल सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। यदि आपको पता नहीं है फिर भी आप देखे होंगे, कुछ लोग मान लीजिए सुना होगा घर में किसी का डिलीवर हुआ होगा, तो अच्छा कुछ इंजेक्शन दिया है या कुछ दवा दे दिया, उसके बाद पेन स्टार्ट हुआ, ऐसे करके कुछ सुना है? नहीं सुना है तो जब सुनोगे रिलेट कर लोगे, ठीक है? तो क्या है, तो ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि कंट्रैक्शन जो है, ठीक है, कंट्रैक्शन जो है बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होने की ज्यादा चांसेस रहता है। एक तो हो गया। दूसरा चीज जो होता है क्या ना, मिल्क रिलेक्शन इंजेक्शंस करने के लिए मिल्क, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा पैदा होगा, उसके बाद क्या होता है, लैक्टेशनल टाइम होता है, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन, लेकिन जो मदर की जो निप्पल होता है वहां से रिलीज करने की जो काम होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन की। जब सॉकलिंग इफेक्ट होता है, जब बेबी क्या करेगा, सक करेगा, मान लीजिए ये बेबी की माउथ माउथ है, तो सकलिंग होने की वजह से इंफॉर्मेशन स्टिमुलस जो है हाइपोथैलेमस को चला जाएगा, वहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन आके यहाँ पे जो स्मूथ मसल है कंट्रैक्शंस करेगा, तो मिल्क एग्जिट आउट होगा। तो इससे भी कंडीशंस होता है, मान लीजिए कोई बच्चा मतलब फर्स्ट टाइम जो है ना डिलीवरी हो रहा है कोई फीमेल की, मतलब फर्स्ट टाइम डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, कुछ मदर की क्या होता है, 1-2 दिन के लिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो पहला मिल्क होता है वो रिलीज नहीं होता है। मान लीजिए बच्चा डिलीवर हो गया फिर भी नहीं होता है, डॉक्टर बोलते हैं क्या ना, बार-बार क्या कीजिए, जो बच्चे एंड मदर एंड बेबी की जो है ना अटैचमेंट बना रखिए, ताकि यहाँ से बच्चे जो सकलिंग करेगा, ऐसे तो निप्पल से कोई मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि उतना लेवल की ऑक्सीटोसिन मान लीजिए नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को सकलिंग किया जाता है, जिस वजह से स्टिमुलस हाइपोथैलेमस को जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, कुछ टाइम के बाद मिल्क सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये होता है ऑक्सीटोसिन एंड उसको लव हार्मोन किया जाता है, मतलब कहा जाता है, जैसे कि आपको कोई छोटे बच्चे के साथ बात करने में थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है ना? हालांकि बच्चा अपना नहीं होना चाहिए, दूसरे बच्चा होना चाहिए, अपने बच्चा होगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? तो कोई, तो क्या होता है, तो अच्छा लगता है या लव वाला फीलिंग्स जो होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ऐसे होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजिंग हार्मोन या हाइपोफाइसियोट्रोपिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन्स जो किसके ऊपर एक्शन दिखाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो 2 हार्मोन के बारे में हमने बात किया,
जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस के ऊपर काम दिखा रहा था। एडीएच एक हो गया एंड ऑक्सीटोसिन दूसरा हो गया। ठीक है, एडीएच की दूसरा नाम भी होता है भासोप्रेसिन। ठीक है, याद रखिए भासोप्रेसिन, ये ऑक्सीटोसिन ये भासोप्रेसिन होता है। कभी कभार इतना ही क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर हार्मोन पिट्यूटरी से व्हिच हार्मोन्स विल रिलीज्ड आउट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम बात करेंगे रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हम उसको कहते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरॉन्स जो हाइपोथैलेमस से बनी हुई हैं। वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, फिर पिट्यूटरी जाके दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा, ये चला जाएगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी फिर कौन सी पिट्यूटरी ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये चला जाएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। फिर थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करेगा थायरोक्सिन हार्मोन T3 या T4 सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या है ना, जब तक ये जो न्यूरो सिक्रेशन या न्यूरो हार्मोन के बारे में पता नहीं था, तब तक लोग सोच रहे थे कि पिट्यूटरी जो है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ठीक है ना, जो मास्टर होते हैं ना, आपने देखेंगे कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपके कॉलेज के अंदर आए होंगे, जैसे कोई है ना गाना गा रहे होंगे, दूसरे पीछे में जो म्यूजिक सिस्टम बना रहे हैं, एक आदमी खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे, मतलब कि हाई लो, पिच हाई कर पिच लो कर, है ना, वॉल्यूम कम कर वॉल्यूम लो कर, मतलब कि ज्यादा कर, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करते होंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर क्यों, क्योंकि कब बढ़ानी है कब घटानी है, वो चीज वो रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिक सिस्टम होता है ना, ऑर्केस्ट्रा हम बोलते हैं, ऐसे सोच रहे थे। फिर उन्हें जब हाइपोथैलेमस में बारे में पता लगा, फिर बोले अच्छा मास्टर की भी कोई मास्टर है। तो ये मास्टर की मास्टर जो है, देखिए, तो अब हम देखेंगे कौन से हार्मोन्स वो रिलीज कर रहे हैं। देखिए, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमाटोस्टैटिन होता है जो कि इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जो इनहिबिट कर रहा है सोमाटोस्टैटिन, ये सोमाटोस्ट्राइनिन होता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि गोनाड्स के ऊपर होता है डोपामिन। एक एक करके हम देखेंगे। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है, आपको बस इतना ही पूछा जाता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। ये एक्शंस दिखाएगा किसके ऊपर ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्शंस दिखाएगा एंड ये रिलीज करेगा थायरोक्सिन। जब अगेन देखिए, जब बॉडी में थायरोक्सिन के लेवल इंक्रीज हो जाएगा और नो नीड टू मोर थायरोक्सिन, क्योंकि अब हमने आपको बताया ना, हार्मोन्स जितना चाहिए उतना सिक्रेट होता है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा तो यदि ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई डिजीज कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, नेगेटिव फीडबैक कंडीशन से हम देखेंगे, तो ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस देगा, तो चीज नहीं बनता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर हम देखेंगे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्शंस दिखाएगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है ना, एसीटीएच एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाता है, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्शंस दिखाएगा। फिर कॉर्टेक्स सारे हार्मोन्स बनाना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सीआरएस की जो दूसरे एरिया जो ब्रेन में एक्टिविटीज रहता है, एपेटाइट को सप्रेस करता है, एंजाइटी इंक्रीज करता है, मेमोरी, सिलेक्टिव अटेंशन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर देखेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी के हार्मोन्स होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है। एक ह्यूमन की बात करेंगे, इस एक पर्टिकुलर टाइम में उनका रोल रहता है। ठीक है ना, जैसे कि 20 या 22 के बाद जो है हमारा और ज्यादा, मतलब कि बॉडी की हाइट वाइज ग्रोथ और नहीं होता है, चौड़ाई में वो ग्रोथ तो जिंदगी भर होता है। सो इसको हम सोमाटोक्राइनिन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी का अपना हार्मोन हो गया, वो कोई दूसरे के ऊपर वो एक्शन नहीं दिखाता है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बन गया, लेकिन जाके एक्शन दिखा रहा था थायराइड ग्लैंड के ऊपर, यहाँ पे और कोई ग्लैंड के ऊपर एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, बस डायरेक्टली जाके ग्रोथ के लिए इंड्यूस कर रहा है दूसरे सेल्स को। तो ये प्रेजेंट होता है। और एक होता है सोमाटोस्टैटिन, क्योंकि और कोई दूसरे नहीं है, तो वो अपने उस पर इनहिबिट करने के लिए भी तो जरूरत होता है ना, है ना। सोमाटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए होता है, ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। अच्छा, तो ये रहा आपकी ग्रोथ हार्मोन के बारे में। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सिक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस में, एक्शंस दिखाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगा एलएच एंड एफएसएच। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये दोनों एक्शंस दिखाएंगे गोनाड्स के ऊपर। तो मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी के ऊपर एक्शंस दिखाएंगे, ठीक है ना। पिट्यूटरी, एफएसएच एंड एलएच हो गया। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या होगा, हाई एंड लो कंसंट्रेशन। यदि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा सिक्रेशन हुआ तो उसके बाद इनहिबिन वगैरह जो है वो सिक्रेशन होंगे। तो चीजों को इनहिबिट करने के लिए बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ला तो भी प्रॉब्लम है। लो यदि सिक्रेशन होगा फिर फीडबैक मैकेनिज्म्स के अंदर रन जाएगा, और ज्यादा जरूरत है फिर वो मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे डोपामिन के बारे में। चलिए डोपामिन को हम एक न्यूरोट्रांसमीटर मान के चलते हैं, लेकिन ये जो कैटेकोलामाइंस होता है, मतलब कि एड्रेनल मेडुला की जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, उनका दो रीजन होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। इस मेडुला में जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह। इट इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैटेकोलामाइंस एंड फिनाइलएलानाइन फैमिली डोपामाइंस होता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन ब्रेन एंड द बॉडी। डोपामिन सिक्रेशंस जो है ना, आपको जो चीज में अच्छा लगता है, जो चीज करने में, वहां पे डोपामिन एक्चुअली सीक्रेट होता है। कुछ लोग जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, अल्कोहल कुछ हद तक है ना, कुछ केमिकल्स मतलब कि अल्कोहल वगैरह कहाँ से बनी हुई है, ठीक है, कोई तो व्हीट में, ग्रेप्स में, ठीक है ना, पोटैटो में, आजकल सब चीजों से अपने अल्कोहल बना सकते हो। उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स होते हैं जो कि डोपामिन सिक्रेशन करेगा। जब डोपामिन सिक्रेशन होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो और ज्यादा करने मन करेगा, और ज्यादा मन करने के लिए मन करेगा तो लीवर डैमेज होगा, लिवर सिरोसिस होगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। एक ही जिंदगी है, नशा में डुबा के जिंदगी को खो देना क्या है, उनको मेमोरी को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। बार बार तो नहीं आएगा ना, ठीक है। ये चीज को मतलब कि करने के बाद, जैसे देखिए आपकी बॉडी में आई है ना, नोज है, आई की इस्तेमाल हम देखने के लिए करता है, तो इसलिए ब्रेन भी एक है ना। एंड ब्रेन, हमारे ब्रेन जो है इमोशन वाली ब्रेन नहीं है। इंडियन, पूरा इंडियन को हम इमोशनल बना के रखे हैं। इतने सारे गाना है, जितने जो चीजें है, सिर्फ इमोशंस की बात हो रहा है। थोड़ा इंटेलिजेंस की काम कीजिए, है ना। इसलिए देखिए सारे जितनी डिस्कवरी हम पढ़ रहे हैं ना, सब ठीक है ना, सब उधर की साइड्स में है, इंडियंस नहीं है, ठीक है ना। कोई रोबोट है ना, ऐसा कोई आप, और भी जो भी रामचंद्रन फ्लड आप देखोगे, हरगोविंद खुराना देखोगे, है तो इंडियन लोग, लेकिन गए हैं दूसरे एरिया से, ठीक है ना, एनआरआई बन गए दूसरे एरिया में जाके सिटीजनशिप ले। तो दिमाग की इस्तेमाल कीजिए वहां पे, इस भावनात्मक मत बनिए, ठीक है। भावना, क्योंकि वो जितने भी जो गाना वगैरह होते हैं ना, उसको सुनने के बाद और ज्यादा भावना, आप लोग के टाइम पे हम लोग जब थे वही गाना है ना, 19th सेंचुरी की गाना हम लोग सुन रहे थे। तो इसलिए इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। ब्रेन की यूटिलाइज कीजिए, कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी चीजें आपको कौन सी डायरेक्शन में दे रहा है। क्या आपकी कोई रिलेशनशिप बनने के बाद क्या आप सही, मतलब मार्क इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीजों की आपको एक्सेस करना चाहिए। यदि इंक्रीज हो रहा है बढ़िए, दिमाग लीजिए, कोई भी चीजें आपके घट रहा है छोड़िए, ठीक है, इस चीजें, क्योंकि कुछ आपको कुछ ज्यादा कुछ करना है, इस इमोशन में थोड़ी ना बैठना है। सारे चीजें वही खेल है, ठीक है ना। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अभी इस टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा एस्ट्रोजन, ज्यादा प्रोजेस्टेरोन। और जो फॉल्स बिलीफ है ना, कॉमन प्रॉब्लम इन एडोलेसेंस जो होता है, आपने 12th में पढ़े हैं। तो जो बिलीव है, और कोई बोलेगा जान दे दूंगी, आपको लगे हाँ हाँ सच में दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा ये तो वो तो दूसरे लेवल की है। तो इसलिए ना तो किसके लिए जान देना है, ना तो किसके लिए, ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए बचिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो वो चीज़ है कि वो मोटिवेशनल ये बिहेवियर और सारी चीज़ों को करता है। तो ना तो आपको इस रास्ते में जाना है, मैं तो नहीं चाहूंगी, ना तो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ये अल्कोहल इस रास्ते में तो मत जाना चाहिए। आपको एक फ्रेंड सर्कल मिलेगा, अरे आप तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, अब लड़का नहीं हो शायद, ऐसे भी बोलते हैं ना। हाँ, लड़का नहीं हूँ, आप भी ठीक है ना, या आप मेरा सच दोस्त नहीं हो, हम लोग बोल रहे हो, ठीक है ना। पहले आपको वो लोग ऑफर करेंगे, फिर इस उम्मीद में करेंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि आज हम लोग उसको दे रहे हैं, कल वो भी हमको पिलाएगा, इस उम्मीद में। देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है ना। कोई भी बंदा किसी को कोई भी चीजें फ्री में नहीं देता है, ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए। हो सकता है वो आज फ्री में दे रहा है, फिर कोई दूसरे दिन आपसे वो उम्मीद करेगा, उस उम्मीद में दे रहा है, ठीक है ना। ये सोसाइटी ऐसा ही है। तो इसलिए कोई भी चीज मान लीजिए, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो अब मत लीजिए, और यदि ली भी लीजिए, पूछिए कितना दाम की है, ठीक है। ऐसा पर्सनालिटी बनाइए। तो क्योंकि ये भी जरूरी है ना। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा यदि आपने आपकी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैं एक्चुअली थोड़ा
सोचता हूँ कि हाँ, हमारे बच्चे हैं, सही डायरेक्शंस में जाना चाहिए और इस डायरेक्शंस में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बहुत हाई है। हम लोग भी इस टाइम को पास करके आए हैं, हमको पता है, ठीक है ना? और है ना, गाना सुन के सोना है, तो और भावुक बन जाना है, ये चीज़ मत कीजिए। तो फिर भी कोई डाउट है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है? सो थैंक यू।